जय माँ भारती। मित्रों, आज आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं महोबा के पराक्रमी योद्धा आल्हा और उदल से। लेकिन पहले महोबा के लोगों के बारे में समझ लीजिए। महोबा वाले बड़े लड़ैया ताकि मार सही ना जाए, एक मारे तो दुई मर जावे, तीजा खौफ खाए मर जाए। तो ऐसे महोबा वाले थे और होते हैं। आल्हा उदल दोनों सगे भाई थे और महोबा के राजा परमारदेव के सेनापति थे। दोनों बहुत ही बहादुर और पराक्रमी थे। पूरा इतिहास जानने के लिए थोड़ा हमको पीछे चलना पड़ेगा, उस समय जबकि परमारदेव कालिंजर के राजा थे। उनके दो सेनापति वत्सराज और दक्षराज बहुत ही बहादुर और वीर थे। उन्हीं दक्षराज और वत्सराज के पुत्र आल्हा और उदल थे। कुछ समय बाद राजा परमारदेव ने उरई के राजा वासुदेव की पुत्री मल्हाना से विवाह किया। मल्हाना के दो छोटी बहनें और थीं, देवलदे और तिलका, जिनका विवाह क्रमशः दक्षराज और वत्सराज से हुआ। कुछ समय पश्चात राजा परमारदेव ने अपनी राजधानी महोबा को बना ली और महोबा की पावन और वीर भूमि पर एक समय एक साथ 5 बालकों ने जन्म लिया, जो कि आगे चलकर महोबा के पंचवीर कहलाए। रानी मल्हाना ने ब्रह्म कुमार को जन्म दिया, जो कि बहुत ही वीर और कुशल योद्धा थे। परमारदेव के राजपुरोहित के यहाँ धीवा नाम का पुत्र पैदा हुआ, जो कि वीर तो था ही, साथ में ज्योतिष का प्रकांड विद्वान भी था। तिलका ने लोहे के शरीर वाले मलखान को पैदा किया, जो कि बहुत ही बलिष्ठ था और अंगद की तरह पांव जमा कर लड़ता था। देवलदे ने आल्हा को पैदा किया और उसके बाद मांडोगढ़ के राजा ने धोखे से महोबा पर आक्रमण कर दिया। भीषण युद्ध हुआ, परंतु छल से मांधोराज जंभे ने दक्षराज और वत्सराज को बंदी बना लिया और मांडोगढ़ के किले में ले गए। क्रूरता की पराकाष्ठा को पार करते हुए उन्होंने दोनों के सर काटकर बरगद के पेड़ पर टांग दिए। इन 5 बालकों की शिक्षा दीक्षा राजा परमारदेव ने अपने देखरेख में की। शस्त्र विद्या और युद्ध कला में भी इनको राजा परमारदेव की देखरेख में ही पारंगत किया गया। धीमे धीमे इनकी ख्याति भी बढ़ने लगी। राजा परमारदेव उदल से बहुत प्रसन्न रहते थे और अक्सर अपने दरबारियों के बीच में उदल की तारीफ किया करते थे। इसी में भारतीय इतिहास के पन्नों पर कालिख पोथने वाला एक व्यक्ति था, मामा माहिल। मामा माहिल आल्हा उदल से ईर्ष्या रखता था। वह नहीं चाहता था कि इनकी बहादुरी की चर्चा हो और इनको ख्याति प्राप्त हो। उन्होंने षड्यंत्र के तहत राजा परमारदेव से कहा कि ये इतने ही वीर पराक्रमी राजा होते तो अपने माँ और बाप का बदला, अपने बाप और चाचा का बदला लेते, जिनके केसर मांडोगढ़ के किले में आज भी टंगे हुए हैं। परमारदेव उनको रोक रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि अभी इतनी अल्प अवस्था में उन बालकों को, उन शूरवीरों को इस बात का पता चले और वो युद्ध के लिए उद्वेलित हो उठें। परंतु मामा माहिल नहीं माना। इसी बीच पीछे से उदल आ गया। उदल ने सारी बातें सुन ली। उदल आक्रोशित हो उठे। वह तुरंत ही अपनी माँ देवलदे के महल में गए। देवलदे स्थिति की नाजुकता को भांप चुकी थी। लाख समझाने के बाद भी उदल नहीं समझे। मल्हाना ने भी बहुत समझाया। जब देखा उदल नहीं समझे तो उन्होंने कहा कि भाई, क्षत्रिय युद्ध करने के लिए पैदा हुए हैं। उन्होंने धर्म युद्ध की शिक्षा दी और आज्ञा दी कि वे जाएं राजा परमारदेव से इजाज़त मांगे।
आल्हा उदल परमार देव के पास आ गए युद्ध के लिए इजाज़त मांगने के लिए। परमार देव ने उन्हें बहुत समझाया, परंतु परमार देव की एक ना चली। वे निरुत्तर हो उठे। 12 बरस कुकुर जीवे, 13 बरस जिए सियार, 18 बरस क्षत्रिय जिए, ज्यादा जीवे तो धिक्कार। अंततः मजबूर होकर परमार देव को इजाज़त देनी पड़ी कि वे मांडोगढ़ पे युद्ध करें। पंचवीरों ने अपनी सेना सजाई और बढ़ चले मांडोगढ़ की तरफ। मांडोगढ़ किले के कुछ पहले बबूल के जंगलों में उन्होंने डेरा डाला और अपने बुद्धिबल और अपनी कूटनीति से पहले महल के अंदरूनी हिस्से के नक्शे की जानकारी ली। जानकारी मिल जाने के बाद उन्होंने दूत मांडो नरेश के पास भेजा, युद्ध के लिए ललकारा। राजा जंभे ने अपने 2 वीर पुत्रों राय करिंगा और सूरज को बुलवाया और कहा कि युद्ध के बादल सर पर मंडरा रहे हैं, युद्ध करने का समय आ गया है। राय करिंगा अपनी सेना लेकर रणभूमि में उतर गया। राय करिंगा ने भीषण युद्ध किया, घनघोर युद्ध किया, क्योंकि वह भी बहुत पराक्रमी योद्धा था और कुशल वीर भी था। परंतु उसने एक गलती कर दी, ऊदल को अल्पवयस्क समझने की। उसकी यही गलती उसकी मृत्यु का कारण बनी। ऊदल का एक ही प्रहार उसको मृत्युशैया पर लिटाने के लिए पर्याप्त था। राय करिंगा की सेना पीछे भागने लगी। तब तक सूरज एक सैन्य टुकड़ी के साथ आगे बढ़ा और उसने मोर्चा लिया, परंतु उसका भी वही हाल हुआ जो कि उसके भाई राय करिंगा का हुआ था। मांडोगढ़ जीता जा चुका था। आल्हा ने मांडोगढ़ के किले के अंदर घुसकर राजा जंभे को तलाश किया, जंभे नहीं मिला। ऊदल को पता चला, ऊदल जान चुके थे कि जंभे सुरंग में छुपा हुआ है। सुरंग में आग लगा दी गई। कुछ देर बाद राजा जंभे सुरंग से बाहर निकला और भीषण प्रहार ऊदल पर किया, परंतु ऊदल ने अपने आप को बचाया। राजा जंभे प्रहार पे प्रहार करता रहा और ऊदल अपने आप को बचाता रहा, राजा जंभे को थकाता रहा। जैसे ही राजा जंभे जरा सा शिथिल हुए, ऊदल की एक कटार ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। राजा जंभे मर चुका था, मांडोगढ़ जीता जा चुका था। ससम्मान आल्हा ऊदल ने बरगद के वृक्ष से अपने पिता और चाचा की खोपड़ी को उतारा और ससम्मान महोबा में लाके उनका अंतिम संस्कार किया और माता के चरणों में जंभे का कटा सर रख दिया। बाप का मैरी पैरी जो ना मारे, ताको मांस गिद्ध नहीं खाए। मामा माहिल की चाल उल्टी पड़ चुकी थी। वह समझ रहे थे कि जिस युद्ध में आल्हा ऊदल की पराजय होगी और वह मृत्यु को प्राप्त होंगे, परंतु वही युद्ध आल्हा ऊदल के लिए एक ऐसा वरदान बन गया कि उन्होंने युद्ध तो जीता ही, साथ ही उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। मामा माहिल अपनी कुटिल चालों में पारंगत था। उसने एक चाल और चली। सिरसागढ़ किसी समय ऊदल के मलखान के पिताजी का था, वत्सराज का, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण करके उसको अपने अधीन कर लिया था और अपने पुत्र पारथ को वहाँ की राजगद्दी सौंप दी थी। उसने फिर से भड़काना चालू किया, परंतु राजा परमार देव इस युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। वे जानते थे कि पृथ्वीराज एक बहुत बड़े राजा हैं, बहुत बड़े सम्राट हैं, उनके पास बहुत बड़ी सेना है और पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करना ये समझदारी की बात नहीं थी। ऊदल को बात पता चल चुकी थी। ऊदल कहाँ मानने वाले थे। मजबूर होकर फिर से परमार देव ने इजाज़त दी। सिरसागढ़ पर आक्रमण की। पंचवीर फिर से अपनी सेना लेके चल पड़े। सिरसागढ़ को घेर लिया। पृथ्वीराज चौहान के पास खबर आई। उन्होंने चामुंडा राय को 10,000 सैनिकों की एक फौज लेकर सिरसागढ़ भेजा कि वहाँ जाकर राजा पारथ की मदद करें। चामुंडा राय सिरसागढ़ पहुँचा। युद्ध शुरू हुआ, भीषण युद्ध शुरू हुआ।
रक्त से जमीन लाल हो गई। परंतु यहाँ चामुंडा राय ने वही भूल की जो राय करिंगा ने की थी। उन्होंने आल्हा ऊदल को अल्पवयस्क समझने की गलती की। युद्ध के 7वें दिन राजा पारस बुरी तरीके से घायल हुए, परंतु चामुंडा राय सकुशल सुरक्षित रास्ते से राजा पारस को लेकर दिल्ली निकल गया और सिरसागढ़ का किला महोबा के अधीन फिर से हो गया। समय चलता रहा, मामा की कुटिल चालें चलती रहीं। आगे क्या चलना है मामा सोचता रहा। इसी बीच पृथ्वीराज चौहान की पुत्री बेला का विवाह परमारदेव के पुत्र ब्रह्म कुमार से हो गया। और इसके बाद पृथ्वीराज चौहान शत्रुता नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि दोनों राज्य एक मित्र राज्य बन के रहें और शत्रुता खत्म कर दी जाए, परंतु मामा माहिल ऐसा नहीं चाहता था। इसी बीच इन पंचवीरों ने अपने लिए 5 अश्व खरीदे अपने युद्ध कौशल को निखारने के लिए, और इन 5 अश्वों को युद्ध में निपुण भी किया। मामा माहिल ने फिर से चाल चली। वह दिल्ली दरबार में पृथ्वीराज के पास पहुंच गया और कहने लगा कि ये शूरवीर तो शूरवीर है ही हैं, परंतु अगर ये घोड़े इनके पास रहे तो ये आने वाले समय में दिल्ली के लिए खतरा बन सकते हैं। आप ये घोड़े अपने पास मंगवा लीजिए। पृथ्वीराज चौहान मामा माहिल की बातों में आ गए। उन्होंने मामा माहिल के माध्यम से ही परमारदेव को पत्र लिखकर भेजा कि ये घोड़े मुझको ज़रूरत है, मुझको दे दिए जाएं। मामा माहिल ने भरे दरबार में परमारदेव को पत्र दिया। परमारदेव ने पत्र को पढ़ा और आल्हा से घोड़े मांगे, परंतु आल्हा उदल ने घोड़े देने से साफ मना कर दिया। किसी ने भी घोड़ा देने की हामी नहीं भरी। परमारदेव बहुत क्रोधित हुए और घोड़ा ना मिलने की खबर पाकर उधर पृथ्वीराज चौहान भी क्रोधित हुए। परमारदेव ने आल्हा उदल को राज्य से निकल जाने की आज्ञा दी। आल्हा उदल अपनी माँ देवलदे को लेकर महोबा छोड़कर जंगलों में चले गए। उधर जयचंद को खबर मिली। जयचंद ने अपने दूत को भेजा और ससम्मान आल्हा उदल को अपने राज्य में आने का न्योता दिया। आल्हा उदल कन्नौज चले गए, जहाँ के जयचंद ने इनका भरपूर स्वागत किया और इनको अपनी सेना का सेना नायक बना दिया और ससम्मान इनको अपने राज्य में आश्रय दिया। इतने पर मामा माहिल का पेट नहीं भरा। वह फिर दिल्ली दरबार पहुंच गया और उसने खबर दी कि इस समय महोबा में आल्हा उदल जैसे वीर नहीं है, तो महोबा को जीतने का ये उचित अवसर है। पृथ्वीराज फिर मामा माहिल की बातों में आ गए। उन्होंने 50,000 की एक बड़ी सेना चामुंडा राय के साथ महोबा को जीतने के लिए भेजी। इधर परमारदेव के पास खबर मिली, आल्हा उदल राज्य में थे नहीं। उन्होंने कन्नौज में अपने दूतों से सूचना भेजी कि मातृभूमि खतरे में है, मातृभूमि की रक्षा के लिए आना पड़ेगा। आल्हा उदल को खबर मिली। वे एक सैन्य टुकड़ी लेकर महोबा की तरफ बढ़ चले अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। और उधर जयचंद ने भी अपने वीर महाबली महापराक्रमी पुत्र लाखन को 50,000 सैनिकों के साथ कूच करने का आदेश दिया। चामुंडा राय महोबा पहुंचा। युद्ध शुरू हुआ। आल्हा उदल के सामने वास्तव में उस दौर में कोई इतना पराक्रमी योद्धा नहीं था कि ठहर सकता था। चामुंडा राय भी कम नहीं था। चामुंडा राय ने भरपूर लोहा लिया, अपने संपूर्ण युद्ध कौशल को लगाकर उनका सामना किया, परंतु उसको पीछे हटना ही पड़ा। इधर एक युद्ध और हुआ था पृथ्वीराज चौहान से बेतवा नदी के आसपास, जिसमें के लाखन पृथ्वीराज से भिड़ गया था। लाखन जयचंद का पुत्र था और बहुत ही पराक्रमी योद्धा था। रण क्षेत्र में लाखन का पराक्रम देखकर पृथ्वीराज चौहान बहुत ही अचंभित हुए। एक समय ऐसा आया कि लाखन पृथ्वीराज की सेना से चारों तरफ से घिर गया। लाखन के महावत ने आज्ञा मांगी कि यदि वे कहें तो व्यूह को तोड़ते हुए
बाहर चला जाए, लेकिन लाखन ने आदेश दिया, पिथौरा का हाथी जहां दिख रहा हो उधर अपनी हाथी को बढ़ाओ। पृथ्वीराज चौहान को पिथौरा नाम से भी जाना जाता था। मार काट मचाता हुआ लाखन पृथ्वीराज के सामने जाकर खड़ा हो गया। पृथ्वीराज चौहान ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया, क्योंकि वो वीर था, पराक्रमी था, और वीर पराक्रमी ही पराक्रमी योद्धा का स्वागत भी करता है। पृथ्वीराज ने मित्रता का व्यवहार करते हुए उसे मित्र बनाने का संदेश दिया, परंतु उद्वेलित लाखन पृथ्वीराज की भावनाओं को न समझ पाया। वो बोला, तुम क्षत्रिय हो, रणभूमि में क्षत्रिय क्षत्रियों की भाषा बोलते हैं, इस तरीके का मित्रवत व्यवहार नहीं करते। बहुत समझाने के बाद लाखन न माना। अंततः क्रोधित पृथ्वीराज चौहान ने अपना धनुष उठाया और प्रत्यंचा पर तीर चढ़ाने जा ही रहे थे कि ऊदल ने देखा और समझ गया कि लाखन की मृत्यु सुनिश्चित है। कूटनीति का खेल खेलते हुए बहुत तेजी से ऊदल पृथ्वीराज चौहान के सामने आकर खड़ा हो गया। कहा, महाराज, आप जैसा पराक्रमी प्रतापी योद्धा कहाँ इस बालक राजकुमार से लड़ेगा? आपको तो किसी राजा महाराजा धीराज से लड़ना था। पृथ्वीराज चौहान ने अपना धनुष रख दिया और ऊदल बड़ी चतुराई से लाखन को लेकर वहां से निकल गया। कुछ दिन बाद ही फिर से लाखन का सामना पृथ्वीराज चौहान से हुआ और पृथ्वीराज चौहान ने एक बाण में ही लाखन को वीरगति दे दी। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान पीछे नहीं हटा, वो आगे बढ़ा। उसने चामुंडा राय को एक बड़ी सेना लेकर सिरसागढ़ की तरफ भेजा। सिरसागढ़ में उस समय महाबली मलखान था। मलखान ने अपने पूरे युद्ध कौशल से युद्ध किया। भारत माँ के बहुत से वीर, बहुत से योद्धा इस युद्ध में शहीद हुए। अंततः मलखान मारा गया और सिरसागढ़ फिर से पृथ्वीराज के अधिकार में आ गया। इस युद्ध में मां भारती के एक से एक वीर योद्धा मारे गए, एक से एक प्रतापी योद्धा मारे गए, एक से एक महारथी मारे गए, एक से एक महाबली मारे गए। मां भारती खुश नहीं थी। मां भारती, भारत माता तो स्वयं रो रही थी कि ये वीर योद्धा आपस में ही लड़कर मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। परंतु नियति ने जो लिख रखा था होना वही था। मामा मलखान चुप नहीं बैठा था, मामा माहिल चुप नहीं बैठा था। उसने ब्रह्म कुमार के कान भरे कि बेला से विवाह तो हो गया है, पर अब तक पृथ्वीराज चौहान गौना नहीं कर रहे हैं, तो क्यों ना दिल्ली पर आक्रमण कर दिया जाए। ब्रह्म कुमार उत्तेजित हो गया और अपनी सेना लेकर दिल्ली की तरफ कूच कर गया। रोज रोज के आक्रमण से पृथ्वीराज चौहान भी तंग आ चुके थे। पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर पहला हमला 1182 में किया था। 1192 चल रहा था। 10 साल में न जाने कितने युद्ध हुए, जय भी हुई, पराजय भी हुई, सेना पीछे भी हटी। अब की पृथ्वीराज चौहान आर पार की लड़ाई में थे। उसने चामुंडा राय को और अपने और सिपह सालारों को, अपने सेना नायकों को, जो कि सभी वीर पराक्रमी बहादुर थे, तैयार किया और कूच करने का आदेश दिया। ब्रह्म कुमार बहुत ही वीरता से, बहुत ही रण कौशल से लड़ा, परंतु बुरी तरीके से पृथ्वीराज चौहान के साथ हुए युद्ध में घायल हुआ और वीरगति को प्राप्त हुआ। अब पृथ्वीराज चौहान ने पीछे हटना उचित नहीं समझा। उसने इस युद्ध में अपनी पूरी सैन्य ताकत झोंक दी थी। अपने जितने पराक्रमी योद्धा थे सब झोंक दिए थे। पृथ्वीराज बढ़ चला महोबा की तरफ, जहां की आल्हा ने अपनी सेना को तैयार किया और एक विनाशकारी प्रलयंकारी युद्ध शुरू हुआ। एक और कुरुक्षेत्र बिछ चुका था। जो महारथी मां भारती के बचे थे वो भी मृत्यु का वरण करने के लिए तैयार थे।
तांडव मचाता हुआ आल्हा का घोड़ा जिधर से निकल जाता रणभूमि शवों से पट जाती। रण क्षेत्र रक्त से लाल हो उठा था। गिद्ध, चील, कौवे, सियार, श्वान मृत सैनिकों के शवों से मांस नोच नोच के खा रहे थे। तलवारों की टकराहट से आसमान गूंज रहा था। प्रहार पर प्रहार, प्रहार पर प्रहार। न आल्हा पीछे हटने का नाम ले रहे थे, न महापराक्रमी पृथ्वीराज चौहान। दोनों महान योद्धा थे उस दौर के, और उस दौर में उन दोनों योद्धाओं को टक्कर देने वाला कोई और नहीं था। दोनों योद्धा बुरी तरीके से घायल हो चुके थे। थक हार कर अंततः दोनों मूर्छित होकर गिर पड़े। बाबा गोरखनाथ के आल्हा बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से आल्हा को अपने पास बुला लिया। आल्हा मां शारदा देवी के भक्त थे। इसके बाद आल्हा ने संन्यास ले लिया। ये उनके जीवन का अंतिम युद्ध था। उसके बाद आल्हा ने युद्ध नहीं किया। इधर चामुंडा राय थोड़ा सा होश में आया। उन्होंने कराहते हुए पृथ्वीराज चौहान को बगल में देखा जो बुरी तरीके से घायल थे। उठ के उनको वह वापस ले गए दिल्ली। इस युद्ध में आधी से ज़्यादा पृथ्वीराज की सेना समाप्त हो चुकी थी। पृथ्वीराज को बहुत क्षति हुई थी। और इसी के 8 महीने बाद मोहम्मद गोरी ने जयचंद के खबर से, जयचंद के आवाहन पे फिर से पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया और धोखे से रात में विजयी पृथ्वीराज के खेमे में छल से हमला करके पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया और गजनी ले गया। जहाँ क्या हश्र हुआ ये आप हमारे पिछले एपिसोड में जान चुके हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहूँगा। पृथ्वीराज चौहान बेला के विवाह के बाद महोबा से मित्रता चाहते थे। ये मामा माहिल यदि ना होता, ये 5 महोबा के वीर पृथ्वीराज चौहान के साथ होते, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान मित्रता चाहते थे, तो आज भारत का इतिहास कुछ और होता और तुर्कों का भारत में प्रवेश कभी ना हो पाता। मामा माहिल की गलतियों का खामियाजा भारतवर्ष आज तक भुगत रहा है। और ये सच है कि अगर महोबा और पृथ्वीराज का राज्य आपस में मिला होता तो पृथ्वीराज चौहान समुद्रगुप्त के अखंड भारत से ज़्यादा बड़ा अखंड भारत बना सकते थे। अगले रविवार को आपको मिलवाएंगे मेवाड़ के एक प्रतापी राजा कुंभकर्ण कुंभाजी से। चलते चलते बुंदेलखंड वासियों को और महोबा वालों को केवल 2 लाइन के माध्यमों से, जो कि आला की ही लाइन है, शत शत नमन। पहली बानी में बोलत नहीं, दूजी बानी में ना करते रार। पहली बानी में बोलत नाही, दूजी में ना करते रार, और तीजी बानी में छोड़त नाही, मुंह में ठूस दे तलवार, मुंह में ठूस दे तलवार। जय मां भारती।